हेलो स्टूडेंट। तो ये चैप्टर फर्स्ट इंग्लिश व्हाट वी प्लांट वी विल लीड चैप्टर में तो पार्ट थर्ड वीडियो यहाँ पे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम ग्राउंड तक हो चुका था, इसके आगे हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अनेबल टू बिलीव दैट ऑल द मेलॉन्स वर बैड। अनेबल टू बिलीव, और अब इसको विश्वास नहीं हो रहा था दैट कि ऑल द मेलॉन्स वर बैड, कि जो सारे तरबूज है वो क्या हैं, खराब हैं। द एल्डर ब्रदर, जो बड़ा भाई होता है, क्राउड ओवर टू द सेकेंड लार्जेस्ट मेलॉन, वो रेंगते हुए, यानी रेंगते हुए जब वो घायल हो गया था तो रेंगते हुए आगे बढ़ता है टू सेकेंड लार्जेस्ट मेलॉन, जो सबसे दूसरा बड़ा मेलॉन तरबूज होता है उसकी तरफ। एक्सपेक्टिंग टू फाइंड इनफ गोल्ड एंड सिल्वर टू मेक अप फॉर द बीटिंग ही हैड रिसीव्ड फॉर द वेरियर इन द फर्स्ट मेलॉन्स। एक्सपेक्टिंग यानी वो आशा करता है, टू फाइंड खोजने के लिए, इनफ गोल्ड पर्याप्त सोना, एंड सिल्वर और चांदी, टू मेक अप टू बीटिंग ही हैड रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस, कि वो उन चीज़ों को मात दे सके जिसको उसने पाया है फ्रॉम द वेरियर्स ऑफ द फर्स्ट मेलॉन, जो कि फर्स्ट जो तरबूज था उसमें जो योद्धा थे उससे जो उसको हानि हुई है उसकी भरपाई हो सके, उसके लिए वो सेकेंड लार्जेस्ट मेलॉन को के पास रेंगते भी जाता है। एंड वक ही कट ओपन द सेकेंड मेलॉन, वो दूसरे सेकेंड मेलॉन को ओपन करता है, एंड वाज ओवरवेल्म्ड बाय द ह्यूज बॉल ऑफ हिसिंग स्नैक, और उसमें बहुत बड़ा सा बॉल की तरह यानी गेंद की तरह लपेटे हुए उसमें एक स्नैक था, सांप था। दैट स्लाइटर्ड स्ट्रेट इनटू हिज हाउस, जो कि सीधे उसके घर की तरफ स्लाइटर्ड मीन्स होता है स्लिप्ड, यानी रेंगते हुए, फिसलते हुए उसके घर के सीधे भागता है। ही कट ओपन थर्ड मेलॉन, वो तीसरी मेलॉन को ओपन करता है, एंड हैड टू डॉटेज आउट ऑफ द वे ऑफ ह्यूज कॉलोनी ऑफ रैट्स। एंड ये डॉटेज मीन होता है बच निकलना, वो वहाँ से बच निकलता है, द वे इस रास्ते से, एज ए ह्यूज कॉलोनी ऑफ रैट्स, क्योंकि उसमें चूहों का बहुत बड़ी, काफ़ी चूहों का उसमें गैंग होता है, जो कि जब उसको कट करता है तो उसमें निकलता है और वहाँ से डॉट्स होता है, यानी उसके बच के निकल जाता है। बाई दिस टाइम, और इसके बाद द मैजिकल मेलॉन्स, जो कि जादुई मेलॉन्स थे, तरबूज थे, वर ओवर रिप एंड बिगिन बस्टिंग ऑन देयर ऑन, और इसके बाद जो दूसरे सारी मेलॉन्स तरबूज थे वो एक के बाद एक ब्रस्टिंग फटने लगे ऑन देयर ऑन, अपने खुद से। स्पाइडर, मकड़ी, आंट, टर्माइट्स, बीज एंड मेनी अदर हिसिंग, बीटिंग, क्रॉलिंग क्रिएचर लिनवैप्ड इन द हाउस एंड यार्ड। जितने भी जीव जंतु थे, इनमें स्पाइडर, मकड़ी, टर्माइट्स, बहुत सारे बी, मधुमक्खी, बहुत हिसिंग साउंड, बीटिंग काटने वाले, हिसिंग करने वाले, रेंगने वाले सारे क्रिएचर, जीव प्राणी उसमें उसके घर में और उसके आंगन में टहलने लगे या घूमने लगे। विद एन आवर, और एक घंटे में, द एल्डर ब्रदर्स प्रॉपर्टी वाज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय, और एक घंटे के बाद या एक घंटे के अंदर सारी जो प्रॉपर्टी, संपत्ति थी बड़े भाई की, पूरी बर्बाद हो जाती है, नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। द एल्डर ब्रदर रन अवे फ्रॉम हिज ruined हाउस। द एल्डर ब्रदर, जो बड़ा भाई होता है, रन अवे फ्रॉम हिज ruined हाउस एंड लैंड्स, यानी अपने ज़मीन से, और जो उसका घर पूरा खंडहर बन जाता है उससे वो दौड़ कर भाग जाता है, दूर भाग जाता है। पोरर इवन देन हिज यंगर ब्रदर हैड वंस बीन, पोरर इवन, और वो काफ़ी ज़्यादा गरीब हो जाता है, देन हिज यंगर ब्रदर, जितना कि उसका यंगर ब्रदर, छोटा भाई होता है, हैड वंस बीन, जब एक बार वो था। ही वॉन्डर्ड फ्रॉम विलेज टू विलेज, वो गांव से गांव भटकता है, यानी गांव में भटकता है, बेगिंग फॉर फूड, और खाने के लिए भीख मांगता है। वन डे, एक दिन, he looked up from his begging and saw his younger brother standing a few feet away. He looked up, वो एक दिन वो देखता है ऊपर की तरफ, from his begging, जब वो अपना भीख मांगता रहता है, and saw his younger brother, वो अपने छोटे भाई को देखता है, standing a few feet away, जो कि वहाँ से कुछ दूर पे, कुछ पैर की दूरियों पे खड़ा था। होल्डिंग अ होय, और उसने एक होय मतलब होता है गार्डन में, बगीचे में खोदने के लिए एक खंजर होता है, उसी को पकड़े रहता है, एसेम्ड, और वो काफ़ी शर्मिंदगी महसूस करता है। कौन? एल्डर ब्रदर। द एल्डर ब्रदर लुक डाउन, जो एल्डर ब्रदर होता है शर्मिंदगी से नीचे देखने लगता है। अनटिल द ब्लेड ऑफ द होय लैंडेड ऑन द ग्राउंड बिसाइड हिज फुट, जब तक कि जब ब्लेड था, यानी जो होय, जो उसके पास खंजर थी, उसका जो ब्लेड पत्ती थी,
ऑन द ग्राउंड बिसाइड हिज फुट, जब उसके पैर के बगल में जब वो गिरता है उसका हो यानी खंजर, आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग, मैंने सारी चीज़ें अपनी खो दी। द एल्डर ब्रदर सेड, जो बड़ा भाई होता है वो कहता है, स्टेयरिंग एट द ब्लेड ऑफ द ओए, जो ब्लेड का जो खंजर होता है उसकी पत्तियों की तरफ देखते हुए वो कहता है कि मैंने सारी चीज़ें अपनी खो दी। आई हैव नो प्लेस टू गो, मेरे पास कोई जगह नहीं है जाने के लिए। नो फूड, ना कोई खाना है। आई वुड नॉट ब्लेम यू, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। इफ़ यू सेंड मी अवे टू, अगर तुम मुझे भेज भी दो तो, यानी मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, अगर तुम्हें कुछ बोलूँगा भी नहीं, अगर तुम मुझे यहाँ से भगा दो या कहीं भेज दो। ही फेल्ट अ जेंटल हैंड ऑन हिज शोल्डर, और जो यंगर ब्रदर होता है वो क्या करता है, सो उसके सोल्जर कंधे पे अपना हाथ रखता है, सहलाता है। कम ब्रदर, आओ भाई। द प्रॉस्परस फार्मर सेड, यानी जो पूरे तरीके से संपत्ति यानी काफ़ी दयालु किसान होता है वो कहता है, लेट अस सो अ न्यू क्रॉप, चलो हम लोग एक नई फसल उगाएंगे टुगेदर, साथ में। फॉर व्हाट वी प्लांट वी विल ईट, और जो हम उगाएंगे उसी को हम खाएंगे। द एल्डर ब्रदर लुक्ड अप विद टीयर्स इन हिज आईज, जो बड़ा भाई होता है वो अपनी आंखों में आंसू लिए हुए उसको देखता है। एंड एक्सेप्टेड द होय फ्रॉम हिज यंगर ब्रदर हैंड, और अपने छोटे भाई के हाथ से जो खंजर होता है, जो उस पास किसान करने के लिए जो होता है खंजर, उसको अपने हाथों में लेकर स्वीकार करता है। सो इस वीडियो में इतना हम लोग चैप्टर 1 कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 के बारे में पढ़ेंगे।